ठीक है, COP 28 का जो सम्मेलन है वो स्टार्ट हो रहा है। कई के लिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इसके अंतर्गत है ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो सम्मेलन होता है, इस शीर्षक से सम्मेलन होता है। तो उस सम्मेलन में अपन जैसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ना, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन है ना कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन है ना, UN है ना, FCCC है ना, ठीक है, का COP है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, ये कौन सा हो रहा है 20वां सम्मेलन है ना, इंपोर्टेंट है, अभी स्टार्ट हो चुका, ठीक है। इस पर मतलब जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उससे संबंधित क्या है, ये सम्मेलन हो रहा है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहले भी ये हो चुका है, और ये जो सम्मेलन है अपन कह सकते हैं जैसे पेरिस सम्मेलन हुआ ना, पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ, और उस समय कुछ देशों ने क्या करा, विकसित और विकासशील देशों ने उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया, इतने समय तक क्या पृथ्वी का जो टेम्परेचर है कितना कम कर देंगे ना, कम से कम अपन कहें तो जब औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति से पहले जो था उतना रहेगा ना, उतना क्या धरती का टेम्परेचर रहेगा ना, और धरती का टेम्परेचर कैसे बढ़ा, औद्योगिक क्रांति, उद्योग लग गए, उसकी वजह से ही बढ़ा है ना। तो पहले था, उसी पे क्या करेंगे अपन, उसी को लक्ष्य को लेकर के क्या अपन क्या हर बार क्या करते हैं, हर साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं ना। तो ये कब डिसाइड किया, 2015 में पेरिस सम्मेलन में, पेरिस में जो सम्मेलन हुआ है ना, ठीक है। तो अब ये सम्मेलन लास्ट ईयर देखा तो तुमने कहा हुआ शर्म उल शेख में हुआ, शर्म अल शेख में ना, लास्ट ईयर देखा तो शर्म अल शेख में हुआ, लेकिन अब कहां हो रहा है ना, 28वां हो रहा है सऊदी अरब में, सॉरी 28वां हो रहा है अपना संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है ना, संयुक्त अरब अमीरात है ना, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये ना, कहां पर, संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में, ठीक है, दुबई में ये सम्मेलन हो रहा है ना, 20वां, बहुत इंपोर्टेंट है ना। और ये कौन सा 28वां, COP 27वां सम्मेलन का हुआ, कहां पर, मिस्र में शेख अल सल्स, मिस्र के शर्म अल शेख में ना, मिस्र के शर्म अल शेख, ठीक है, पहले हो चुका है, कब हुआ, 2022 में हुआ, ठीक है, अब ये 2023 में हो रहा है, 2022 में हुआ, तो 2022 में हुआ कहां पर, मिस्र के शर्म अल शेख में। कैसे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, सीधा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ना। और ये यहाँ पर क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी क्या देश, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश पर्यावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं ना, ठीक है। तो अभी ये कहां हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में, 27 का हुआ मिस्र में, ठीक है, शर्म अल शेख। क्या भारत में हुआ है कभी, तो भारत में हुआ है ना, भारत में 2002 में नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 8वां सम्मेलन हुआ ना, COP का 8वां सम्मेलन कहां पर हुआ, भारत में है ना, ठीक है, कब, 2002 में नई दिल्ली में, पहले भी हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग कब हुई इसकी, 1995 से ना, 28 मार्च 1928 से 27 अप्रैल 1995 में पहला जो है ये सम्मेलन हुआ ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पहला सम्मेलन की बात करें, यहाँ पर लिख लेना फर्स्ट सम्मेलन है ना, का UNFCCC का COP 1 है ना, कब हुआ, 27 मार्च से लेकर के कुल 28 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल 1995 में पहला हुआ, 28 मार्च है, यहाँ पर लिख लेना 28 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक है ना, 1995 में पहला हुआ, हाँ पहला हुआ ना, जर्मनी के बर्लिन में पहला हुआ ना, जर्मनी बर्लिन है ना, जर्मनी के बर्लिन में ये पहला जो है सम्मेलन हुआ ना, इंपोर्टेंट है ना। क्वेश्चन में आ जाए के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए ना, कहा है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत होता है ना। पहला सम्मेलन कब हुआ, 27 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ, ठीक है। दिल्ली में अपना एक सम्मेलन हो चुका है 2002 में, COP 8, ठीक है, ठीक है। अब कौन इसको मेजबानी कौन कर रहा है, संयुक्त अरब अमीरात। कहें तो SCO का सम्मेलन कहां हुआ, भारत में ना, SCO शंघाई सहयोग संगठन है ना, बताया था है ना, चीन में उसका क्या है, मुख्यालय है ना, चीन के शंघाई में उसका मुख्यालय है ना, मैंने बताया कि कहां हुआ, भारत में हुआ, नई दिल्ली में ना, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें तो एक उसका नई दिल्ली,
G20 का कहाँ हुआ है? G20 का भारत में ना, भारत मंडपम में ना, नाम आ जाए तो भारत मंडपम, ठीक है। ऐसे P20 का हुआ है कहां पर? भारत में ही हुआ है ना। G20 के बाद P20 होता है ना, ये कहां हुआ है? ये भी भारत में हुआ है, भारत में यशोभूमि में, नाम आ जाए तो यशोभूमि, ठीक है। हाँ, ये जगह है यशोभूमि, वही है, वहां पर जो संसद बना हुआ है उसी जगह मतलब हुआ है, संसद के भवन में ही है ना। ये जगह जगह क्या, किसी जगह भारत मंडपम नाम रख दिया, किसी जगह यशोभूमि रख दिया, ठीक है। लेकिन भाई दिल्ली में ही है ना, ठीक है। SCO का कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में, ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। इसी डेविस कप कैसे संबंधित है? पुरुष टीम क्या कर रही है? टेनिस खेलती है, उससे संबंधित है। तो टेनिस का जो डेविस कप है, कितने जीता है भैया? इंपोर्टेंट है, इटली ने जीता है, ठीक है। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है, और जर्मनी में इसका आयोजन किया गया ना, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय टीमों के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय टेनिस टीमें होती हैं क्या, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसका आयोजन किया जाता है ना, ठीक है। इसका नाम अमेरिकी क्या था? एक टेनिस खिलाड़ी था और राजनीतिक मान सकते हो, ड्वाइट डेविस जूनियर है, ड्वाइट डेविस जूनियर के नाम से रखा, जूनियर के नाम से रखा गया, 1900 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है, आते हैं डेविस कप। कभी कभी तो ये आ जाता है डेविस कप कैसे संबंधित है ना, तो डेविस एक रोवर है ना, रोवर 2023 का ना, किसने जीता भाई? हुआ कहां पर है? ये स्थान है ना, स्पेन में हुआ है, ठीक है। विजेता टीम रही है इटली विजेता टीम रही है, और उप विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया है, उप विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये राष्ट्रीय टीमों के बीच ये अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है ना, क्या है? डेविस कप राष्ट्रीय टीमों है ना, राष्ट्रीय टीमों के बीच अंतरराष्ट्रीय है ना अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है ना, ठीक है। शुरुआत इसकी कब हुई? 1900 ईस्वी में ना, किसने की शुरुआत है ना, संस्थापक मान सकते हैं ना। संस्थापक कौन था इस टूर्नामेंट का? ड्वाइट, ठीक है। ड्वाइट डेविड जूनियर है ना, अमेरिका का एक खिलाड़ी, ड्वाइट है ना, ड्वाइट ऐसे लिखते हैं ना, ड्वाइट डेविड जूनियर है ना, उसी के नाम पर पड़ा है ना, जूनियर है ना। ये क्या है? ये टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है ना, टेनिस खिलाड़ी एवं राजनीतिज्ञ है ना, और कहां का? ये अमेरिका, USA है ना, ठीक है। इसके नाम पर ये डेविड कप जो रखा गया ना, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो स्पेन में ये हुआ है, इटली में जीता, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा है ना, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो डेविड कप किसने जीता? USA ने 32 बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने 10 बार, ऑस्ट्रेलिया ने शायद जीता है 28 बार है ना, ठीक है। USA ने सबसे ज्यादा जीता है ना। अगर आ जाए कि भैया सबसे ज्यादा ये बार किसने जीता है डेविड कप? सबसे ज्यादा है ना, 32 बार है ना, सर्वाधिक 32 बार सर्वाधिक बार है ना। किसने जीता? USA ने ना। 28 बार ऑस्ट्रेलिया ने ना, ऑस्ट्रेलिया ने 10 बार ग्रेट ब्रिटेन ने ना, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। स्थापना इसकी बता दिया मैंने 1900 ईस्वी में हुई, और 1968 में इसको पेशेवर खेल बना दिया ना। स्टार्टिंग में वो वैसे ही खेलते थे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, लेकिन 1968 में इसको पेशेवर खेल बना दिया ना, सबके लिए क्या कर दिए? खुली स्पर्धा तैयार कर दी है ना, ठीक है। कप है ना, ICC पुरुष, ठीक है, अंडर 19 कप, ठीक है, कब? 2024 का है ना। इसका आयोजन मेजबानी कौन कर रहा है ना? मेजबानी है ना, कहाँ हो रही है भाई? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका या फिर बोले तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है।
पहले ये श्रीलंका में होने वाली थी, लेकिन अब श्रीलंका से हट करके कहां, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, पहले इसका होस्ट होना कहां था, होना मतलब श्रीलंका में था ना, श्रीलंका में था ना। ठीक है, श्रीलंका को निलंबित कर दिया ना। ठीक है, आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप में हाल ही में श्रीलंका को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया ना। ऐसे लिख सकते हैं, हाल ही में श्रीलंका को आईसीसी पुरुष अंडर 19 है ना, अंडर 19 कप से निलंबित किया ना, निलंबित कर दिया ना, कर दिया गया ना। हाँ, फिर श्रीलंका में था होना, होस्ट मतलब वही मेजबानी है ना, लेकिन अब कहां हुआ, उन्हें जो निलंबित कर दी वो नहीं करा रहे ना, अब क्या करा रहे हैं, मेजबानी करा रहे हैं। कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। और ये कौन सा क्रम है, 15वां क्रम है ना, तो 15वां क्रम कह सकते हैं ना, क्या लगे 15वां आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कभी बताया हुआ, इसमें क्वेश्चन क्या बनना है, क्वेश्चन का नहीं पता। गैलेक्सी लीडर का नाम सुना है, गैलेक्सी लीडर है ना, तुर्की से भारत आ रहे हैं ना मालवाहक, ये क्या था, मालवाहक जहाज था ना, पानी का, तो उसको क्या, जो यमन में होती वो होते हैं समुद्री लुटेरे होते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, उसका अपहरण कर लिया, हाईजैक कर लिया इसको ना। वो क्या सोच रहे हैं कि भाई ये क्या इजराइल का होगा ना, तो इजराइल का होगा, तो उन्होंने क्या इजराइल का समझ करके उसको क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। लेकिन वो कहां से आ रहा है, तुर्की से भारत आ रहा था, मालवाहक जहाज था ना, क्या था। ठीक है, मतलब भारत से अपने देश में आ रहा था ना, महल लेकर के ना। ठीक है, तुर्की के, तुर्की पहले नाम था तुर्की, अब क्या हो गया तुर्की, तो तुर्की से आ रहा था, कहां आ रहा था, भारत। कौन सा, गैलेक्सी, गैलेक्सी लीडर है ना, गैलेक्सी लीडर। ठीक है, तो ये यमन में, यमन है ना, हूती विद्रोही होते हैं ना, हूती विद्रोही, ये समुद्री लुटेरे होते हैं ना, तो समुद्र में क्या होते हैं, वो पानी के जहाजों को लूट लेते हैं मालवाहकों को। तो उन्होंने सोचा, अब बताओ ये यमन में मसले नहीं हुए ना, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये कहां का है, इजराइल का है ना, क्योंकि इजराइल और उनसे युद्ध चल रहा है। ये गैलेक्सी लीडर क्या जहाज था ना, पानी का जहाज, कभी आ जाए क्वेश्चन आ जाए तो गैलेक्सी लीडर कौन सा था ना, और किसने अपहरण किया, तो हूती के जो समुद्री लुटेरे थे उन्होंने क्या करा, इसको अपहरण किया ना। इसमें लिख ही देता हूं, हाँ, हाल ही में किस लिख लिया, हाल ही में तुर्की है ना, तुर्की से भारत आने वाले, ठीक है, मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने ना, मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने ना, हूती विद्रोही, समुद्री लुटेरों ने ना, समुद्री लुटेरों ने ना क्या कर लिया, अपहरण कर लिया ना, अपहरण ना। ठीक है, कौन सा था, गैलेक्सी लीडर है ना। ठीक है, गैलेक्सी ऑपरेशन कुछ चलाएगा, जैसे हमास ने इजराइल में जाकर के कुछ ऑपरेशन चलाए, सैन्य अभियान चलाए, तो वो कौन सा ऑपरेशन था, ये मैंने सर लिखा दिया, बता दिया, नहीं बताया, इजराइल वाला नहीं बताया। जैसे मैं कहूँ तो ये, हाँ, ये कौन सा है, गैलेक्सी लीडर हाईजैक कर लिया है ना। कहा जाए तो यमन की राजधानी कहां है, सना, और तुर्की की राजधानी कहां है, अंकारा है ना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ऑपरेशन अल अक्स फ्लड, ऑपरेशन अल अक्स फ्लड चला है ना। ठीक है, ये हमास ने चलाया इजराइल में ना, किसने, हमास ने इजराइल में चलाया ना, इजराइल में चलाया। ठीक है, हमास ने इजराइल में चलाया ना, इसके तहत इसने क्या, इजराइल में क्या कहा, सैन्य कार्रवाई करी है ना। इसी प्रकार अगर अपन देखें तो दूसरा है ऑपरेशन अजय स्क्वाड, ऑपरेशन
अजय स्क्वाड, ठीक है, ऑपरेशन अजय स्क्वाड चला, ठीक है, स्क्वाड, ऑपरेशन स्क्वाड है ना, ये किसने चलाया? इजराइल ने चलाया ना, इजराइल ने कहां चलाया? इजराइल ने हमास में चला ऑपरेशन अजय, ठीक है, ऑपरेशन अजय चलाया। यस है ना, ऑपरेशन अजय ना। इसके लिए भारत ने अपने नागरिकों को इजराइल से भारत में लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था ना, ठीक है। भारत ने इजराइल में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए ना, ठीक है, भारत ने चलाया ना, इजराइल में फंसी भारतीयों के लिए ना, ठीक है। अभी अगली में एक पुरस्कार मिला है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में ना, अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार है ना, एमी पुरस्कार मिला है ना, और वो पहला पुरस्कार है, पहला भारतीय बना है एमी पुरस्कार जीतने वाला, इसीलिए वो थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है ना। जैसे वीरदास है ना, वीरदास कैसा है? हास्य कलाकार है, कॉमेडी का है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी की श्रेणी में ना, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में है ना, अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार है ना, पहला है ना, यहाँ पे पहला लिख लेना ना, पहला भारतीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार, ठीक है, किसको मिला है? वीरदास को, ठीक है, ये हास्य कलाकार है वीरदास, जिनको मिला है ना। फिर टेलीविजन का अवार्ड है, 51 के क्रम का है, ठीक है, जो इसको मिला है ना, इंपोर्टेंट है, ठीक है, 51वां क्रम में, ठीक है। टेलीविजन है ना, टेलीविजन या फिर कहें टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। 51वां पुरस्कार है, किसको मिला है? वीरदास को, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये एमी पुरस्कार है ना, पहला एमी पुरस्कार। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, पहला एमी पुरस्कार विजेता कौन हो गया? वीरदास हो गया ना, ये हास्य कलाकार था ना, ठीक है। हाँ, इसकी शुरुआत 2018 में, छोड़ो इसको, चलो अब अपने पार्ट पे आ जाते हैं। आज कौन सा दिन है? 1 दिसंबर तो है, 1 दिसंबर तो है। आज विश्व एड्स दिवस मनाने, 1 दिसंबर को ना विश्व एड्स दिवस मनाने ना। तो एड्स क्या बीमारी है? ठीक है, हाँ, बहुत ही जानलेवा बीमारी है ना, तो इसका कोई इलाज नहीं है ना, तो इलाज नहीं है तो क्या है? इसके रोकथाम है, उपचार है ना, जिससे क्या आदमी को बचा जा सकता है। लेकिन इन अब एड्स के मरीजों में जागरूकता, एड्स रोग से जागरूकता दिलाने के लिए नागरिकों के लिए क्या करा? एड्स दिवस मनाना स्टार्ट किया ना। स्टार्टिंग की इसकी 1988 में स्टार्टिंग की, ठीक है, और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में एड्स के प्रति क्या जागरूकता दिलाने के लिए ना, ठीक है। कैसा है? वायरस से ये रोग होता है। वायरस कौन सा होता है? HIV वायरस है ना, HIV, इम्यून डिफिशियंसी HIV है ना, वायरस, इम्यून डिफिशियंसी वायरस है ना, HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस है ना, ऐसा कुछ है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है ना, ऐसे है। HIV है ना, ह्यूमन इंस्क्विंटी ना, इम्यूनोडिफिशियंसी ऐसे लिखेंगे, इम्यूनोडिफिशियंसी है ना, और वायरस ऐसे लिखेंगे, HIV ऐसे होगा, ठीक है। दिवस है ना, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को ना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। थीम क्या है? अभी थीम की बात करें तो थीम है लेट कम्युनिटी लीड है ना, लेट कम्युनिटी लीड है ना, लेट कम्युनिटी लीड, लेट कम्युनिटी लीड है ना, ये इसकी थीम है, ठीक है। 1988 से इसकी शुरुआत हुई है ना, 1988 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। कई के लिए इस एड्स है ना, लोगों में जागरूकता है ना, लोगों में जागरूकता, एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए, लोगों में एड्स की प्रति
जागरूकता लाने के लिए ना, ठीक है। कैसे होता है? HIV वायरस है ना, HIV वायरस होता है ना, HIV वायरस है ना, इसका हो गया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है ना, ह्यूमन है ना, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ह्यूमन है ना, अरे यार कैसे लिखते हैं, मैंने भूल गया। ह्यूमन है ना, इन डिफिशियंसी है ना, नो डिफिशियंसी वायरस है ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इससे अब द ह्यूमन से मतलब प्रॉपर कह सकते हैं मानव है ना, इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र को ये प्रभावित करता है ना। हम मान के चलो प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है WBC है ना, श्वेत रक्त कणिका है ना, श्वेत रक्त कणिकाओं को एक वायरस क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है, तो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती है ना। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर गई तो क्या हुआ, जरा सा भी कुछ हुआ क्या, बीमारी से ग्रसित हो जाएगा ना, बीमारी से ग्रसित हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आदमी को मरना है ना, क्योंकि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है ना, ठीक है। तो इसका इलाज नहीं है तो इसके क्या रोकथाम की उपचार है ना, क्या पहले क्या कर इसे बचाव किया जा सकता है, कहने का मतलब ये है ना, ठीक है। तो सुरक्षात्मक तकनीकों का उपयोग करके क्या इसका बचाव कर सकते हैं ना। सिरिंज वगैरह रक्त चढ़ रहा हो तो सिरिंज वगैरह देख लो ना, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में न जा रही हो ना, और गलत क्या कर रहे हैं, किसी से एडिस संक्रमक रोगी से क्या गलत शारीरिक संबंध बना रहे तो वो ठीक नहीं है ना। दूसरा है ना, और दूसरे तो सुइयों का यूज कर रहे हैं, सुई से भी हो सकता है ना, ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या है, बचाव हो सकता है ना। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले इसका जो है मतलब संक्रमण पहली बार किसको, एक महिला को हुआ केरल में ना, केरल में अगर देखा जाए भारत में सबसे पहले इसका, भारत में सबसे पहले AIDS एडिस संक्रमक रोगी कहां मिला, चेन्नई में ना। चेन्नई में कौन, एक महिला सेक्स वर्कर थी, ठीक है, महिला सेक्स वर्कर है ना, महिला सेक्स वर्कर है ना, में मिला ना, कब, 1986 में, ठीक, वर्ष 1986 में ही मिला है ना, चेन्नई में, ठीक है। आज अगर देखा जाए तो 15 साल से लेकर के 50 साल तक के बच्चों, महिलाओं है ना, बच्चों नहीं, महिलाओं और पुरुषों को क्या ये इसका संक्रामक रोग हो सकता है ना, होता है ना, ठीक है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव है, ठीक है। संक्रमित क्या होता है, WBC होती है, WBC हुआ मतलब लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हुआ, खत्म हुआ, नष्ट कर देती है उसको। अगर नष्ट कर दिया तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहेगी, रोग से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी तो बुखार रहेगा, ठीक है, इसमें बुखार आएगा, ठंड लगेगी है ना, जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, गले में खराश रहेगी है ना, पसीना आ सकता है, रात में पसीना आ सकता है ना। ऐसे क्या है, इसके कुछ लक्षण होते हैं ना, जिनसे क्या पता कर सकते हैं ना, ठीक है। तो एडिस का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, एडिस है ना, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, ठीक है, सिंड्रोम, ये इसका क्या हो गया, डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है। हाँ, यहां पे ये लिखे तो लिख लो, इसको क्या करता है, WBC को क्या करता है, WBC ना, जिसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं ना, या कोशिकाएं ना, कणिकाएं को क्या करता है, नष्ट कर देता है ना, नष्ट करता है, और प्रतिरक्षा तंत्र को ना, प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम बोलते हैं इसको ना, प्रतिरक्षा तंत्र को इम्यून सिस्टम, यस भाई, यस, सिस्टम को प्रभावित कर देता है ना, प्रभावित करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ना, समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला ना, पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है ना, पहला, ऐसे सर WBC
एशियाई देश, हाँ क्या होगा WBC, एशियाई देश, एशियाई देश। ठीक है, कौन सा है भाई? नेपाल है ना, देती है तो कौन सा? नेपाल है ना। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, ये तुमने पढ़ भी लिया 28 दिसंबर 2007 को ये क्या हुआ? गणतंत्र हुआ। और पुष्प कमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, रामचंद्र पांडेल का राष्ट्रपति है ना। ठीक है, कौन है भाई यहाँ पर? PM की बात की जाए तो पुष्प कमल दहल है ना, पुष्प कमल दहल है ना। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? रामचंद्र है ना, रामचंद्र पेंडोल है ना। ठीक है, ये यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है ना। कब ये गणतंत्र हुआ? देखो स्वतंत्र तो पहले से ही था ना, जहां पर संविधान इनका परिषद संविधान क्या लागू हुआ? 2007 में बन करके ना। तो 28 दिसंबर 2007 को इसका क्या हुआ? गणतंत्र हुआ ना, गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र हुआ। ठीक है, ये ऐसा देश है जिस पर किसी ने शासन नहीं किया ना, ये अपने भारत में ही पहले विकसित था ना। कश्मीर वाला एरिया आपने देखा है कि भाई जब चंद्रगुप्त मौर्य था वो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे ना, उस समय भी नेपाल अपने में ही जुड़ा हुआ था ना। ठीक है, हाँ एक नाम सुना होगा अंकुर वाट। क्या है वहां पे? किसका? विष्णु का मंदिर है ना, अंकुर वाट में ना विष्णु का मंदिर है। हालांकि वो बौद्ध मंदिर भी मानते हैं उसको, कोई बुद्ध विष्णु का मंदिर बनता है ना। तो ये 8वां अजूबा बना दिया गया। ठीक है, 8वां स्विच, तो 8 अजूबे हो गए इसके साइड है ना, लेकिन 7 अजूबे थे। 7 में अपना ताजमहल भी था, ताजमहल है ना। अब कौन हो गया? अंकुर वाट भी हो गया 8वां, अंकुर वाट मंदिर। ठीक है, अंकुर वाट मंदिर है ना। कहां पर है ये? अंकुर वाट नहीं है, कंबोडिया। कहां पर है? कंबोडिया में ना। ठीक है, कौन का मंदिर है? विष्णु का मंदिर है ना, विष्णु मंदिर। ठीक है, विष्णु मंदिर ही मानते हैं, लेकिन वो पहले बौद्ध ही था। ठीक है, बौद्ध है, कोई बौद्ध का मानता है, कोई विष्णु का, तो दोनों का मिक्स में मानते हैं ना। अजूबा यही है ना, क्या है? कोई चीज यूनिक हो ना, पूरे विश्व में एक ही हो, समझ में आ रहा है? और चीन की दीवार कैसी है? एक ही है, और कोई है नहीं है, तो क्या हो गया? अजूबा हो गया वो। ताजमहल एक ही है, अजूबा हो गया ना। तो 8वां अजूबा इसको क्या कर दिया? घोषित कर दिया है ना। ठीक है, एक दिसंबर को BSF का दिवस भी मनाते हैं। BSF कब स्थापना हुई? BSF की लिखा दी थी ना पहले, 1 दिसंबर 1965 में बनी हुई स्थापना। कई का? BSF क्या होता है? सीमा सुरक्षा बल है ना, सीमा सुरक्षा। ठीक है, कब बना? जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ ना, युद्ध के समय। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय क्या देखेगी? ये पाकिस्तान व बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा की क्या करेगी? सुरक्षा करेगी ना, सीमा की सुरक्षा करेगी। ठीक है, कहां पर आता है? ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय से है ना, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ना, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक्शन टास्क फोर्स होता है ना, ये क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवादी फंडिंग होती है ना, उसको रोकने का काम करता है ना, उसको रोकने का ये क्या करता है? काम करता है ना। जो देश क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं, उसके लिए कार्रवाई करता है। हाँ, कार्रवाई करता है। तो फिर क्या? हाँ बता दिए ना। कब स्थापना हुई? 1989 में स्थापना हुई इसकी ना। ठीक है, जब वो क्या उससे लिस्ट जारी करता है, ये ग्रे लिस्ट, ये ब्लैक लिस्ट है ना। ग्रे लिस्ट में जो आ जाएगा तो उससे एक आ जाता है कि भाई तुम्हारे जो इंस्टीट्यूशन है या फिर तुम्हारे जो वित्त पोषण है ना, तुम्हारे यहाँ पर वित्त का पोषण क्या हो रहा है? आतंकवादी संगठनों को हो रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, तो वो रोकने के लिए वो कहते हैं ना। तो ये कब आता है? ग्रे लिस्ट में कोई देश आ जाता है तो उससे कहता है कि भाई तुम कार्रवाई करो, है ना। ठीक है, तुमसे मुझसे कहता है कि कार्रवाई करो, है ना। ठीक है, जब वो कार्रवाई नहीं करते तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, या फिर वो ग्रे लिस्ट में होते हैं। तो क्या अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे विश्व बैंक हो गई, IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गई है ना, एशियाई बैंक हो गई, ये क्या करेंगे? उस देश को क्या करेंगे? लोन नहीं देंगे ना, ऋण नहीं देगी, और उसके व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो भी उसमें भी उसकी सीमाएं बांध देंगी, प्रतिबंध लगा देंगे। कोई कोई है ना देश है, प्रतिबंध लगा देंगे, तो वो क्या करेगा? उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी किन पर? आतंकवादियों को जो क्या हो रही है, वित्त फंडिंग हो रही है ना, फाइनेंसिंग हो रही है ना, तो उस पर क्या हो रही है? मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना अपने देश में, तो उस पर क्या निगाह रखने का काम करेगा।
और अगर ऐसा नहीं करते तो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, डबाडोल हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था डबाडोल हो गई, उसका उस देश का क्या विनाश वैसे ही हो गया ना। तो ये क्या है, FAT है ना। तो इससे मैंने बताया भी था शायद ना, किसी देश को ना कम्बो, उसको किस देश को अभी लाया गया है ना, इराक तो वो ग्रे लिस्ट में, ईरान तो उसमें ब्लैक लिस्ट में डला हुआ है ना, ब्लैक लिस्ट में डला हुआ है ईरान को ना। लिखा दिया नहीं लिखा, चलो मैं इसको बता देता हूँ इसको। एक्शन टास्क फोर्स है ना, क्या करता है, हाँ, इसकी स्थापना कब हुई, 1989 में हुई, जब G7 सम्मेलन के बाद है ना, G7 सम्मेलन हो रहा था पेरिस में ना, G7 पेरिस सम्मेलन है ना, किस समय ना क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई ना, ठीक है, 1989 में ना, ठीक है, 1989 ना। ये कब हुआ, ये सम्मेलन जुलाई 1989 में हुआ, ठीक है। फिर 1989 में ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना हो गई। ये क्या करेगा, इसका कार्य क्या है ना, अच्छा इसका कार्य छोड़ो ना, पहले इसका हेडक्वार्टर लिख लो। हेडक्वार्टर क्या है, क्या करता है, हेडक्वार्टर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, गठन, ठीक है, पेरिस ही है, ठीक है। कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है ना, इसका हेडक्वार्टर को लिखो ना, ठीक है। इसके सदस्य देश देखो ना, पहले लिखा दिया मुझे, लग रहा है, याद आ रहा है, पेरिस है ना, सदस्य देश है ना। शुरुआत में कितने थे, शुरुआत है ना, शुरुआत में इसके 16 देश थे, ठीक है, 16 सदस्य देश थे ना। अब कितने हैं इसके, 40 देश है ना, 40 सदस्य देश है ना, याद आ रहा है। अब कितने हो गए, 40 सदस्य देश हो गए ना। क्या कार्य करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है ना, हाँ, उद्देश्य इसका मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, और आतंकवादी फंड है ना, ऐसे लिखना, आतंकवादी फंडिंग को रोकना है ना, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या करता है, देश में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग को रोकना होता है ना। मैंने बताया भी था कि उस 26/11 का जो क्या वो हुआ है ना, आतंकवादी वो हुआ अमेरिका में ना, तो इसको आतंकवादी फंडिंग से भी जोड़ दिया ना। अदरवाइज ये 1989 में जब बना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, वित्तीय कार्रवाई बल है ना, ये जब बना कब, 1989 में। तो पहले ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो ना, अपने देश से क्या जो है ब्लैक मनी है ना, वो क्या विदेशों में न जाए ना, ठीक है। मतलब वो अपने ये कह सकते हैं गलत सोर्स की सहायता से अपने देश का पैसा विदेशों में नहीं जाए, ठीक है। विदेशों में गया तो क्या होगा, अपने देश में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी ना, पैसे की कमी आ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी ना, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, अपने देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी ना। तो क्या गिरेगी, तो उसको रोकने के लिए क्या करा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्थापित किया गया। ये G7 पेरिस सम्मेलन, पेरिस में जो G7 सम्मेलन हुआ ग्रुप 7 का ना, तो उसी समय इसकी परिणति बढ़ गई 1989 में, उसी समय इसकी शुरुआत हो गई। 16 सदस्य क्या थे स्टार्टिंग में थे, अब कितने हैं, 40 सदस्य ना, 40 सदस्य हैं, ठीक है। और ये क्या करेगी, जब ये ग्रे लिस्ट जारी करती है, ग्रे लिस्ट, दूसरी ब्लैक लिस्ट जारी करती है, ठीक है। ग्रे लिस्ट में आ गया तो किसी को क्या होगा, WB मतलब विश्व बैंक, IMF, ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और व्यापारिक संस्थान है ना, क्या देंगे, किसी को लोन देने ना, ऋण देने से क्या करेंगे, मना करेंगे ना, ऋण देने से प्रतिबंध लगा देंगे, ठीक है। प्रतिबंध लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां की अर्थव्यवस्था वैसे गिर जाएगी ना, अर्थव्यवस्था के चलन में वहां को पैसा नहीं होगा ना, विदेशी पैसा नहीं होगा, देते रहो अपना, है ना, ठीक है, तो गिर जाएंगे। जैसे क्या अभी किसको रखा, पाकिस्तान को रखा था बीच में ना, तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, इस संगठन ने कहा कि भाई ये कार्रवाई करना है, तो पाकिस्तान ने कार्रवाई करी, उसे ग्रे सूची से हटा दिया, ठीक है। तो ये होता है ना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है, वाशिंगटन DC। IMF का कहां है, वाशिंगटन DC है ना, दोनों का। न्यूयॉर्क में किसका है, UNO का कहां है, तो पढ़िए अपने UNO का, वाशिंगटन में UNO का ही है, सॉरी न्यूयॉर्क में उसी का है UNO का ना, हाँ।